हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आ चुके हैं एक साइट में जहां पे सभी स्ट्रक्चर का काम हो चुका है। यहां पे कॉलम भी कास्टिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो काम स्टार्ट होने वाला है वो स्लैब बीम और स्लैब की कॉन्क्रीटिंग का भी होने वाला है। आज जो साइट है इसमें मैं बस आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि जैसे ही स्लैब बीम और स्लैब की कास्टिंग हो जाती है तो जितने भी हमारे कॉलम टू कॉलम के डिस्टेंस हैं, जैसे ये जगह है, यहाँ पे जो हमको वॉल बनानी होगी, चाहे 9 इंची वॉल होगी चाहे 8 इंची वॉल होगी, तो उस वॉल के लिए जो हमको ईंटों की जरूरत लगने वाली है वो ईंट कैसे निकालेंगे, कितना मंगवाएंगे हम अपने साइट में, ताकि मैं यहाँ पे जितना भी ब्रिक वर्क करना चाहता हूँ वो सारी चीजों को अच्छे से कर सकूं। तो सपोज अगर मेरे पास स्ट्रक्चरल या आर्किटेक्चरल ड्राइंग, बेसिकली आर्किटेक्चरल ड्राइंग ही होगी, तो वहां से भी मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं, या साइट पर आके कैसे मेजर लेके कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देखने वाले हैं। तो देखेंगे कि सपोज अगर मेरा ये कॉलम यहां से लेकर यहां तक के कॉलम की सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के बाद इसकी विड्थ देख लेंगे, विड्थ के बाद इसकी हाइट देख लेंगे, ताकि मेरे को ब्रिक वर्क जो करने वाला हूं उस वॉल का वॉल्यूम मिल सके। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बताने वाला हूं कि सपोज इस कॉलम से इस कॉलम के बीच में अगर मेरे को ब्रिक वर्क करना होगा तो मेरे को कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे, उसके साथ साथ में ही उनको जोड़ने के लिए कितने सीमेंट और सैंड की जरूरत लगेगी। जैसे अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे कॉलम यहाँ तक के कास्ट हो चुका है और यहाँ इस लेवल तक के ब्रिक्स को भी लगा दिया गया है, और उसके ऊपर में यहाँ पे सील बैंड प्रोवाइड किया गया है या डीपीसी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे जो ब्रिक वर्क हुआ है सिमिलरली ऐसे ही पूरे वॉल्स में जितनी भी यहाँ देख पा रहे हो कॉलम से कॉलम के बीच की डिस्टेंस को, वहां आप लोगों का कंप्लीटली ब्रिक वर्क लगने वाला है। तो सपोज अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक मेजर कर लेते हैं नॉर्मली कि हम इसके अभी आउटर से आउटर मार्क कर लेते हैं, नॉर्मली कि आउटर टू आउटर मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे जो अपन मेजर करने के बाद जो डिस्टेंस आ रहा है वो लगभग आपका 356 के आसपास आ रहा है, मतलब 33560 mm के आसपास, मतलब 3.65। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कॉलम्स को मेजर कर लिया था, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस और वहां से वहां तक के डिस्टेंस को माइनस करने के बाद जो मेरे कॉलम से कॉलम की लेंथ आ रही है, मतलब उसका क्लियर स्पान, मेरे को ब्रिक वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो मेरे को यहां से लेकर इस पॉइंट तक के मेजर करना होगा, जो कि वैल्यू आ रही है 2.675। अब इसके विड्थ की बात करें तो ऑब्वियसली जितना हमारा वन लाइन ब्रिक वर्क हुआ रहेगा उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग विड्थ भी डिसाइड करेंगे। तो अभी यहाँ पे विड्थ अपन देख पा रहे हैं कि लगभग मेजर करने पे भी ये 200 mm की वॉल के बराबर आ रही, मतलब 200 mm की हमारी वॉल होने वाली है। यहां से विड्थ पता चल गया। दूसरा, जब भी हम ब्रिक वर्क करते हैं तो स्लैब बीम बॉटम तक के हमारा ब्रिक वर्क रहता है, तो स्लैब बीम बॉटम तक के मेजर करने के लिए मैं उसके बॉटम से लेकर यहां से अगर मेजर कर लूंगा तो लगभग 3 मीटर के आसपास इसकी हाइट आ रही है। तो देखते हैं इसके डायमेंशंस को लिखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं, तो यहां पे मेरा एक कॉलम है और यहां पे मेरा एक कॉलम है। इस कॉलम से कॉलम के बीच की जो क्लियर स्पान है वो आ गई 2.675 मीटर्स। जो इसकी विड्थ तो होने वाली है वॉल की, वो आपकी होने वाली है 200 mm की, और जो इसकी हाइट होने वाली है वो होने वाली है 3 मीटर्स की। तो ये मेजर मैंने सिर्फ एक वॉल के लिए लिया है, ऐसी सब वॉल्स के लिए भी मेजर करके मैं टोटल क्वांटिटी निकाल सकता हूं। अभी अपन एक वॉल का देखते हैं। तो अब यहाँ लेंथ विड्थ हाइट पता चल गई। अब जस्ट क्या करेंगे, अपन यहाँ पे अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल। ठीक है, वॉल्यूम, कभी भी वॉल्यूम निकालने के लिए हमको सिर्फ 3 डायमेंशन की जरूरत होती है, लेंथ विड्थ और हाइट। यहाँ लेंथ है 2.675 की, विड्थ है 0.2 की और हाइट है 3 मीटर की। अभी इसको कैलकुलेट करते हैं और अपन देखते हैं कि इसका कितना वॉल्यूम आ रहा है। मैं भी अपना मोबाइल निकाल लेता हूं, आप लोग भी अपने कैलसीज को निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगी 2.675 इंटू 0.2 इंटू 3, लगभग ये आ गया आपका 1.605 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो ये 1.605 आया, ये मेरा आ गया वॉल्यूम ऑफ वॉल। अब मेरे को यहां देखना है कि इतने वॉल्यूम के लिए मेरे को नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगने वाली हैं, और उसके लिए कितना सीमेंट और कितना सैंड लगने वाला है उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर मेरे को निकालना होगा
तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक होगा उसको अपन कैलकुलेट करेंगे विथ मोटार के साथ में। ये फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार लेना है। क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिए जब मैं इस वॉल के वॉल्यूम को कैलकुलेट किया तो इसमें जो ब्रिक का वॉल्यूम है उसके साथ साथ में ही ये मोटार का भी वॉल्यूम इसमें जुड़ा हुआ है। तो जब भी मेरे को नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने होंगे तो यहाँ पे मैं इसके वॉल के वॉल्यूम से इस ब्रिक के वॉल्यूम को विथ मोटार के साथ मैं ऐड करके उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे जो हम मोटार की थिकनेस लेते हैं वो 10 mm की लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिक का साइज वो कितना है। सबसे पहले तो अपने को कुछ नहीं, यहाँ साइट है, थोड़ा सा हिम्मत और मेहनत वाला काम है आज। सेफ्टी का बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है कभी भी आप लोग साइट में आते हैं तो सपोज यहाँ पे मेरी एक ब्रिक रखी हुई है, ठीक है, तो मेरे को बस अब तीनों डायमेंशंस को जानना है। तो तीनों डायमेंशंस को जानने के लिए जस्ट मेरे पास जो इंची टेप है उससे मैं मेजर किया। तो यहाँ पे देखिए कि जो मेरी एक साइज आ रही है ब्रिक की वो आ रही है 190 यहाँ पे लेंथ पे। अगर इसके बात करें इसके डेप्थ की कि कितनी डेप्थ आ रही है तो यहाँ पे देखते हैं 190 और ये आ रही है लगभग 80 के आसपास और ये वाली लेंथ आ रही है आपकी 90 के आसपास। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रिक का साइज है वो ब्रिक का साइज है आपका 190 क्रॉस 90 क्रॉस 80 mm। ये आपके ब्रिक का साइज हो गया। यहाँ पे देखिए कि जब मैंने इसको मेजर किया तो इसमें किसी तरह का मोटार लगा था क्या, मोटार नहीं लगा है। तो यहाँ पे जो मेरा साइज हुआ ये आपका विदाउट मोटार। तो अगर मेरे को ब्रिक साइज विथ मोटार निकालना हो, ब्रिक साइज विथ मोटार, तो अगर मेरे 10 mm की थिकनेस है तो क्या होगा कि जो तीनों डायमेंशंस है इन तीनों डायमेंशंस में 10-10 mm जुड़ जाएगा। तो ये साइज हो जाएगी 200 बाय 100 बाय 90 mm का। अब मेरे को इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार, तो इसके लिए क्या करना होगा, मेरे को ये तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.09। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत लोग ये 90 mm को कंफ्यूज करके यहाँ पे 0.9 लिख देते हैं जिससे कैलकुलेशन बिगड़ सकती है। फिर से मोबाइल निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.09। यहां से इसका जो वॉल्यूम निकल कर आया वो आपका आया 0.0018 मीटर क्यूब। अब मेरे पास वॉल्यूम आ गया ब्रिक का। अब मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम मेरा कितना हो गया 1.605 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार। तो यहाँ विथ मोटार के साथ जो मेरा वॉल्यूम आया वो आ गया 0.0018। सिमिलरली फिर से कैलसी निकालेंगे, ये दोनों ही वैल्यूज को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो डिवाइड करने के बाद जो इसका आंसर आएगा 1.0605 डिवाइडेड बाय 0.0018। यहां से लगभग आपके आ गए 892 ब्रिक्स। ठीक है, 892 ब्रिक्स। मतलब यहां पे जो हमने अभी ये कॉलम मेजर किया था, यहां पे अगर मेरे को ब्रिक वर्क करना होगा तो यहां पे ब्रिक वर्क करने के लिए मेरे को 892 ब्रिक्स लगेंगे जिससे मैं यहां पे ब्रिक वर्क करूंगा। अब मेरे को सीमेंट सैंड निकालना होगा, तो सीमेंट सैंड निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उसको भी मैं बता देता हूं कि सबसे पहले तो यहां पे जब आपने देखा था तो मैंने बताया था कि एक टोटल वॉल्यूम ऑफ जो वॉल रहती है अपनी, ठीक है, उसमें आपका वॉल्यूम ऑफ ब्रिक तो रहता ही है, उसके साथ साथ में आपका वॉल्यूम ऑफ मोटार भी रहता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक प्लस वॉल्यूम ऑफ मोटार दोनों है। तो अगर मेरे को सिर्फ यहां से वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालना होगा तो मेरे को क्या करना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल में से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक को माइनस कर दूं तो मेरे को वॉल्यूम ऑफ मोटार मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालना है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम कितना आ गया मेरा यहाँ पे वॉल का 1.605 और यहाँ पे इसमें हम माइनस कर देंगे जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या होगा, अगर इस पूरे वॉल में से मेरे को अगर ये ईंट के वॉल्यूम को मैं अगर हटा दूं तो मेरे को वॉल्यूम मोटार का मिल जाएगा। तो मोटार के वॉल्यूम को निकालने के लिए जस्ट क्या करेंगे, हम वो साइज लेंगे ब्रिक का जिसमें मोटार इंक्लूडेड नहीं था। तो 0.9
इंटू 0.09 इंटू 0.08 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी हमारे नंबर ऑफ ब्रिक्स आए थे। यहां पे इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको मिल जाएगा मोटार का वॉल्यूम। जैसे ही मोटार का वॉल्यूम आपको मिल जाता है, जो सीमेंट और सैंड का कैलकुलेशन होता है वो भी बहुत इजी होता है। चलिए देखते हैं उसका भी कैलकुलेशन कैसे होता है। सो आई होप इंजीनियर्स आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम साइट पे अपने ब्रिक्स के साइज के अकॉर्डिंगली हमको कितने ईंट लगने वाले हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहेगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।